हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का। इस वीडियो में क्लास 12th के प्रोज का थर्ड चैप्टर डीप वाटर, जिसको विलियम डगलस ने लिखा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखें। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको एक बार सुनने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डगलस रियलाइज्ड दैट ही वॉज सिंकिंग। जब डगलस को महसूस हुआ कि वे डूब रहे हैं, हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ। तो उन्होंने कैसे योजना बनाई अपने आप को बचाने के लिए। आंसर, व्हेन डगलस रियलाइज्ड ही वॉज सिंकिंग। जब डगलस को ये रियलाइज हो गया कि वे डूब रहे हैं, तो ही वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। तो वे अपने दिमाग से घबरा गए। विट्स मीन्स दिमागी रूप से घबरा गए, हालत खराब। ही डिसाइडेड टू मेक अ बिग जंप। उन्होंने एक लंबी छलांग लगाने का निर्णय लिया। एंड कम अप टू द सरफेस, और सरफेस पर, सतह पर आने का प्रयास किया। ही थॉट ऑफ लेइंग फ्लैट ऑन वाटर फॉर सम टाइम। उन्होंने सोचा कि कुछ देर तक पानी पर लेटे रहेंगे, फ्लैट, सपाट। देन ही पैडल्ड टू द एज ऑफ द पूल। और तब वे पानी में पैर से मार मार के, पैडल करके पूल के, तालाब के किनारे, छोर पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस एज ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जब डगलस तालाब के तली तक गए तो उन्होंने क्या अनुभव किया। आंसर, व्हेन डगलस वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल। जब डगलस पूल के, तालाब के तली तक गए तो द 9 feet डीप पूल अपीयर्ड लाइक 90 feet टू हिम। 9 फीट गहरा तालाब उन्हें 90 फीट जैसा दिख रहा था, लग रहा था। ही फेल्ट अनईजी। वे बेचैन हो गए। हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट। ऐसा लगता था कि उनका हृदय, उनके लंग्स फट जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ फीलिंग एब्सोल्युटली सफोकेटेड। तो पूरी तरह से उबासासी, सफोकेटेड, दम घुट जाएगा, ऐसा महसूस करने के बावजूद, ही मेड डेस्परेट एफर्ट्स फॉर सर्वाइवल। तो जीवित रहने के लिए, बचे रहने के लिए बेकरार थे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ टेरर सीज्ड डगलस एज ही वेंट डाउन द वाटर विथ अ येलो ग्लो। तो येलो ग्लो के साथ जब डगलस पानी के भीतर गए तो किस प्रकार के टेरर ने उनको जकड़ लिया, पकड़ लिया, सीज्ड कर लिया। हाउ कुड ही फील दैट ही वॉज स्टिल अलाइव। वे कैसे महसूस कर पाए कि वे अभी भी जीवित हैं। आंसर, व्हेन डगलस वेंट डाउन द वाटर विथ अ येलो ग्लो। तो जब येलो ग्लो के साथ डगलस पानी के भीतर गए, इट वॉज अ टेरिबल एक्सपीरियंस फॉर हिम। तो उनके लिए यह एक भयावह अनुभव था। हिज लेग्स वर ऑलमोस्ट पैरालिस्ड। उनके पैर अधिकांशतः एकदम मानो पैरालिस्ड हो गए हों, लकवा मार गया हो, सुन्न पड़ गए थे। हिज लंग्स वर एकिंग। उनके फेफड़ों में दर्द हो रहा था। एंड हिज हेड वॉज थ्रोबिंग। और उनका हृदय बहुत ज़बरदस्त धड़क रहा था। ही फेल्ट द थम्पिंग ऑफ हिज हार्ट। उन्होंने हृदय के तेज धड़कने को महसूस किया। दीज मेड हिम रियलाइज्ड दैट ही वॉज स्टिल अलाइव। इन सब बातों से उनको लगा कि वे अभी भी जीवित हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट एफर्ट्स डिड डगलस मेक टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो पानी के भय से मुक्ति पाने के लिए डगलस ने क्या प्रयास किया।
आंसर, डगलस वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि पानी के भय से मुक्ति पाएंगे। ही एंगेज्ड अ प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक प्रशिक्षक नियुक्त किया। द इंस्ट्रक्टर अंडरस्टूड द इंटेंसिटी ऑफ हिज फियर, प्रशिक्षक उनके भय की तीव्रता को, इंटेंसिटी को समझ गया। ही डिसाइडेड नॉट टू टीच हिम हाउ टू स्विम, उन्होंने उस प्रशिक्षक ने निर्णय कर लिया कि इनको तैरना नहीं सिखाएंगे। बट ही डिसाइडेड टू बिल्ड हिम स्विमर स्लोली एंड स्टेडली, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे उन्हें डगलस को एक धीरे धीरे ही सही किंतु लगातार स्टेडली एक स्विमर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू अ स्विमर। तो प्रशिक्षक ने डगलस को एक स्विमर तैराक के रूप में कैसे बना दिया। आंसर, टू बिल्ड अ स्विमर, एक तैराक बनाने के लिए। द इंस्ट्रक्टर बिगिन हिज ट्रेनिंग विथ एक्सट्रीम कॉशन, प्रशिक्षक ने अत्यधिक सावधानी बरतते हुए प्रशिक्षण शुरू किया। ही अटैच्ड अ रोप टू अ बेल्ट, उन्होंने एक बेल्ट से रस्सी को बांध दिया। पुट इट अराउंड डगलस, और उस रस्सी को डगलस के शरीर में बांध दिया। सपोर्टेड बाय द केबल, और ये केबल से सपोर्ट कर रहा था। दे वेंट टू एंड फ्रो इन द पूल, तो वे दोनों प्रशिक्षक और डगलस दोनों तालाब में गए, इधर उधर। टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर। दे प्रैक्टिस्ड फॉर वीक्स टुगेदर, दोनों लोग साथ साथ अभ्यास किए। द इंस्ट्रक्टर टाट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, प्रशिक्षक ने डगलस को अपने चेहरे को पानी के भीतर रखना सिखाया। एंड एक्सहेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, और सांस अंदर लेना। टू रेज हिज नोज, अपने नाक को ऊपर उठाना और श्वास को निकालना, ये सब सिखाया। देन ही टाट हिम टू किक इन वाटर फॉर मेनी वीक्स, तब उन्होंने पानी में पैर से मारना कई सप्ताह, कई हफ्ते तक सिखाया। फाइनली, अंततः, आफ्टर 7 months, 7 महीने के बाद, द इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक, टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, प्रशिक्षक ने उस पूरी लंबाई में तैरने के लिए कहा और तैर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, हाउ डिड विलियम डगलस अवर्जन टू वाटर बिगिन। तो विलियम डगलस का जो अवर्जन था, घृणा के भाव थे पानी के प्रति, वो कैसे शुरू हुआ। आंसर, विलियम डगलस डेवलप्ड एन अवर्जन टू वाटर, विलियम डगलस ने पानी के प्रति एक अवर्जन डेवलप किया, विकसित किया। व्हेन ही वॉज 3 or 4 years old, जब वे 3 या 4 वर्ष के थे, तो ही स्टूड एट अ बीच विथ हिज फादर, तो वे एक सागर के तट पर अपने पिता के साथ खड़े थे। अ वेव स्वेप्ट ओवर हिम, एक लहर उनके ऊपर से गुजर गई। एंड नॉक्ड हिम डाउन, और उन्हें उस लहर ने गिरा दिया। ही वॉज बरीड अंडर द वाटर, वे पानी के भीतर दफन हो गए। एंड बिकेम ब्रेथलेस, और सांस उनकी रुक गई। ही वॉज पेट्रीफाइड, वे भयभीत हो गई। एंड डेवलप्ड अ परमानेंट फियर फॉर वाटर, और उन्होंने पानी के प्रति लगातार एक भय को विकसित कर लिया, हमेशा डरने लगे। आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन अ बिग ब्रूइशर ऑफ अ बॉय टॉस्ड डगलस इनटू द YMCA पूल,
क्या हुआ जब एक बड़े भाई ने टॉस्ड उछाल दिया डगलस को इनटू द YMCA पूल में। YMCA पूल में जब एक बड़े भाई ने डगलस को उछाल दिया, फेंक दिया, तो क्या हुआ? हाउ डिड डगलस प्लान टू कम आउट? फिर उस पूल से, उस तालाब से, उस पानी से बाहर आने के लिए क्या योजना बनाई? आंसर, डगलस लैंडेड इनसाइड द पूल इन अ सीटिंग पोजीशन। तो सीटिंग पोजीशन में बैठी हुई स्थिति में डगलस पानी के अंदर गए, तालाब के पानी के अंदर गए, सॉलिड वाटर, पानी को पी गए, निगल गए, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और शीघ्र ही तली में पहुँचे। ही वॉज फ्राइटेंड, वे भयभीत थे, बट ऑन द वे डाउन, लेकिन जब वे पानी के भीतर नीचे जा रहे थे उस समय, ही प्लान्ड, इन्होंने योजना बनाई, हाउ ही वुड कम आउट, कि वे कैसे बाहर आएंगे। व्हेन हिज फीट वुड, उन्होंने सोचा कि व्हेन हिज फीट वुड हिट द बॉटम, कि जब उनका पैर बॉटम से टकराएगा तो ही वुड मेक अ बिग जंप, तो वे एक लंबी छलांग लगाएंगे, एंड कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाएंगे, जल स्तर पर आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।